हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइनिंग कंसेप्चुअल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रही है KIOCL लिमिटेड के तरफ से, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है। और देखते हैं हम लोग, और इसकी पे स्केल भी अच्छा है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या होने वाला है और क्या क्या वैकेंसी है। ठीक है, देखिए KIOCL लिमिटेड, इसका एडवर्टीजमेंट नंबर ये है और 24/8/2022 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ठीक है, और आइए हम देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में दिखने को मिल जाएगा। और देखिए ये KIOCL शेड्यूल ए विनिरत्न कंपनी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है। ठीक है, देखिए इनवाइटिंग अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के रूप में एक पोस्ट को ये इनवाइट कर रहा है, दे रहा है आपको। देखिए पे स्केल क्या है इसका, 40,000 से लेके 1,40,000 तक आपको E0 लेवल पे आपको ये पे मिलेगा। ठीक है, एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के रूप में। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या लग रहा है। देखिए क्वालिफिकेशन में क्या बोल रहा है, इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, और क्या बोला है, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि इंजीनियर पास आउट फ्रॉम 2017 से 2021 तक वही लोग एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, और जो 2021 और 22 में गेट क्वालिफाई होंगे उनके लिए ये पोस्ट है। इसका मतलब है कि 2016 से पहले जितने लोग पास हैं उनके लिए नहीं है, या 2022 में जो पास करेंगे उनके लिए भी नहीं है। ये 2017 से 2021 के बीच में जो लोग पास करेंगे, इंजीनियरिंग पास किए हुए हैं और 21 या फिर 22 में गेट क्वालिफाई किए हैं, वो लोग के लिए ये पोस्ट आया हुआ है, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग है। ठीक है, 2021-2022 के गेट के बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। अब देखिए क्वालिफिकेशन में क्या है कि मिनिमम आपको 75% फॉर जनरल एग्रीगेट होना चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री में। ठीक है, तभी आप एज ए जनरल अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, वही है EWS OBC ST SC के लिए 65% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए। ठीक है, हर सेमेस्टर में एग्रीगेट बनाकर इंजीनियरिंग डिग्री में आपको इतना मार्क्स होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं डिसिप्लिन वाइज कितने कितने पोस्ट है। मैकेनिकल में 11, मेट्रोलॉजी में 3, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 11, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में 4, सिविल इंजीनियरिंग में 2, और ये हमारा माइनिंग में 2 पोस्ट आया है, और कंप्यूटर साइंस में भी 2 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट 35 पोस्ट आया है। एक चीज़ नोट करिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा एज वाले, एज का आजकल बिलो 27 ईयर के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उससे अधिक लोग नहीं कर पाएंगे। एक ट्रेंड देखने को आ गया है आजकल, खासकर बहुत सारे मिनी रत्न जो वैकेंसी निकलती हैं उनमें क्या है, नवरत्न में, कि वो लोग अब 30 साल को छोड़कर 27 साल पे आ गए हैं, एज घटाते जा रहे हैं। उनको न्यू एनर्जेटिक इंजीनियर चाहिए। ठीक है, इसके लिए तो देखिए मतलब 31 जुलाई 2022 तक आपका एज 27 साल से कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या है। ये क्या है, कैंडिडेट मीटिंग टू द एबव रिक्वायरमेंट एंड appeared for GATE एग्ज़ाम ड्यूरिंग द ईयर 2021 या 2022 में होना चाहिए। ठीक है, वो एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन होना चाहिए। कैंडिडेट नीड टू प्रोवाइड डिटेल आपको देना पड़ेगा, 2021 गेट का, 2022 गेट का मार्क्स देना होगा। आउट ऑफ 100 में कितना मार्क्स आप लाए हैं, इनरोलमेंट ID, ईमेल ID, गेट का रजिस्ट्रेशन ID, डेट ऑफ बर्थ, इस सारा चीज़ आपको देना होगा वेरिफिकेशन ऑफ गेट मार्क्स के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एज क्राइटेरिया में। एज क्राइटेरिया में वही रूल है जो पहले भी लागू होता था। 5 साल ST SC वालों को लिए छूट मिलेगा। ठीक है, 27 साल के ऊपर। ठीक है, और 27 साल के ऊपर 3 साल OBC वालों को मिलेगा, और जनरल वालों को 27 साल तो कर ही दिया गया है इस पोस्ट में, इस वैकेंसी में।
अब चलिए नंबर ऑफ पोस्ट देखते थे, डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी वाइज क्या क्या है। तो देखिए हम लोग किसी मेनली देखेंगे अपना माइनिंग वालों का। तो माइनिंग में 2 पोस्ट है और वो भी जनरल में पोस्ट दिया गया है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। टोटल 2 पोस्ट है। अब आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन कहाँ के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो केवल इंडियन नेशनलिटी वाले जो लोग हैं, इंडिया के ही लोग अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए, ठीक है। और देखिए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू सेंड डिमांड ड्राफ्ट ऑफ फॉर 1000 का आपको डिमांड ड्राफ्ट देना होगा इन फेवर ऑफ KIOCL लिमिटेड के फेवर में होना चाहिए और पेएबल एट बेंगलोर, ठीक है। और ST/SC वालों का छूट दिया गया है, इस फीस में कोई फीस नहीं लगेगा उनको। और आइए आप हम लोग देखते हैं आगे कि क्या क्या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है इसमें। बॉन्ड है, आपको 4 साल तक मिनिमम आपको वहाँ पे सर्विस देना होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद। अगर उससे पहले आप जाएंगे तो आपको बॉन्ड होगा, कुछ पेएबल अमाउंट होगा, उसको पे करके ही आप इस जॉब को छोड़ पाएंगे 4 साल तक। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन पीरियड क्या है, ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर के लिए रहेगा फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग से एज ए GET ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के रूप में, ठीक है। और देखिए क्या है, आपको जब आप एज ए ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के रूप में जब प्लेस होंगे तो E0 लेवल पे आपको पे स्केल मिलेगा जो 40,000 से लेके 1,40,000 तक होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। GET विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड और कंफर्मिंग ऑफ राइटिंग। वो लिख के देंगे कि आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया है तो आपको पे स्केल बढ़कर हो जाएगा 50,000 से लेके 1,60,000 तक, जो E1 ग्रेड में आएगा, ठीक है। अब आइए हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग एज ए GET के रूप में इस फॉर्म को, ठीक है। देखिए क्या है, कैंडिडेट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन इन कैरियर सेक्शन ऑफ KIOCL वेबसाइट है जो www.kiocillimited.in पे जाकर आप अप्लाई करिएगा। कब से करना है, 2 सितंबर 2022 से लेकर 24 सितंबर 2022 तक आपका यह विंडो खुला रहेगा, उसमें जाकर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या मेंशन है। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन जो है ना, किस मोड से सिलेक्शन होगा वो देखा जाएगा। पहला मोड है कि आपको गेट स्कोर होना चाहिए आपके पास, और दूसरा क्या है, पर्सनल इंटरव्यू भी होगा आपका, ठीक है। यह दोनों मोड से सिलेक्शन होने हैं, ठीक। अब देखिए क्या लिखा है, डेट एंड टाइमिंग एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड बाय ईमेल। आपको ईमेल से डेट, टाइम और जगह कहाँ पे इंटरव्यू होना है ये सारे ईमेल से आपके द्वारा पता चल दिया जाएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक्टिव ईमेल आईडी दीजिएगा जिससे आपको पता चले। और रेशियो ऑफ कैंडिडेट टू बी कंसीडर्ड अ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इज 1:6। 1:6 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो यह है मोड ऑफ सिलेक्शन GET के लिए, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये सारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपको साथ में इंक्लोज करके भेजना है, ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट करने के बाद DD के साथ आपको भेजना है इसको हेडक्वार्टर हार्ड कॉपी, ठीक है। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है। कमिंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट इन ए कैरियर सेक्शन ऑफ KIOCL वेबसाइट। ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट होगा ना वो 2 सितंबर 2022 को होना है, ठीक है, स्टार्ट होगा उस दिन। अब देखिए लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट इज, एंड कब होगा इस एप्लीकेशन फॉर्म का ऑनलाइन का, 24 सितंबर 2022 को, ठीक है। और देखिए ये थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, थर्ड आंसर क्या है, लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ हार्ड कॉपी एप्लीकेशन अलोंग विथ रिक्वेस्टिंग डॉक्यूमेंट बाय अ पोस्ट। हार्ड कॉपी के साथ आपको पोस्ट करना है एप्लीकेशन को, जो प्रिंट आउट फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन उसको 30 सितंबर 2022 तक पहुंचा देना है आप या भेज देना है, ठीक है। और चौथा क्या बोल रहा है, इंटरव्यू का डेट वो ईमेल के द्वारा आपको बताया जाएगा, ठीक है, कब होना है। तो यही है पूरा KIOCL के